जय हिंद। मैं इब्राहिम। आज फिर से एक बार ढाचकुलपाड़ा के अंदर में हमारे पीछे आप देखेंगे सुखू महाराज जी हैं और कैरन अग्रवाल जी हैं और एक महिला है जो महिलाओं के अंदर में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके, सरिता नाम है इनका। ये जो है काम कर रही है लोगों को जोड़ने का और जोड़ करके उनके बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसके लिए ये मेहनत कर रही हैं। महाराज जी हमें ये बताएंगे कि ये जो प्रोग्राम आज का हल्दी कुमकुम का रखा गया था, क्या सोच करके रखा गया था? देखिए, हर एक इंसान को कोई न कोई समस्या रहती है और उस समस्या को दूर करने के लिए तो एक न एक आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। और उसी में हमारी एक सरिता जी हैं, हमारे किरण अग्रवाल जी हैं। एक ट्रस्ट के जरिए लोगों को, लोगों की जो तकलीफ है, लोगों की समस्या है, वो दूर करने के लिए इनके जरिए सब हो रहा है। तो हम सब यही मिलजुल कर करना चाहते हैं कि लोगों के घर तक पहुंच करके हम सब लोगों की समस्या को सुने और उनके दुख दर्द में शामिल होकर के उनको सहयोग दें। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनके दुख दर्द में शामिल होकर के सहयोग दें, कहीं ना कहीं सर्वजन कल्याण जो ट्रस्ट है ये कई साल पुरानी है और ये मेहनत कर रही है, बल्कि यही नहीं ग्राम पंचायत से लेकर के अदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी जाके काम करती है। सर थोड़ा सा ये बात बताएंगे कि कल के ही दिन आपने प्रोग्राम किया जो क्रिसमस का है, बच्चों के साथ में आपने मनाया है, आज के दिन जो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम है महिलाओं के साथ में आप मना रहे हैं, तो आखिरकार ये सब करके आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? मैं जैसे अपने एक प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने बच्चों के लिए क्रिसमस का प्रोग्राम किया था। आज जैसे सरिता मैडम है उनके माध्यम से हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हुआ। तो मैं एक ही है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे मैंने बोला था मैं जब सहयोगी महिलाएं थी कि जो सरकारी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंची नहीं है वो चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे। तो वो मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए जो योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं ताकि उनको फायदे मिले। सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो महिलाओं के लिए अच्छे उसके लिए विकास के लिए, फ्यूचर के लिए है, बच्चों के फ्यूचर के लिए है। तो वो एक अवेयरनेस कर रहे हैं, इस तरीके से प्रोग्राम के माध्यम से हम कर रहे हैं सर। तो जिस तरह से आप अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हो तो फीडबैक क्या मिल रहा है लोगों का आपको? नहीं, फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों को। अभी तक मालूम ही नहीं पड़ा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं, जब मैंने उनसे क्वेश्चन करा आपको ये मालूम पड़ा नहीं पड़ा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, बाल विकास के बारे में है, वुमेन की जो अपने महिलाओं के कोर्सेज के लिए है ना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकली हैं जो लोगों तक अभी तक पहुंची नहीं है। मैंने उनसे पूछा, वो पहुंची नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन है जो अभी तक लोगों के चेंज नहीं हुए हैं, वो सारी चीजें हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। जो सरकारी फीस में होना चाहिए था जो नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें हमने बताई उन्हें। उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमने बोला कि हम आपको करा कर देंगे, आप हमें बताइए क्या क्या आपकी तकलीफें हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें जो हॉस्पिटल्स हैं वो मदद करती हैं हमें, जो ट्रीटमेंट हो सके। तो वो सारी चीजें जो मदद करने वाली चीजें वो लोगों तक पहुंची नहीं है, वो हम अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनको मदद मिले। सबसे अहम सवाल, जो डॉक्यूमेंटेशन का आप अगर यहाँ पर कैंप करते हो तो क्या लोगों से उसके कुछ चार्ज लेंगे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? नहीं, देखिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जो सरकारी का जो पैसा है, जो सरकार का लगाया है कि सरकार का इतना पैसा है वो देना है, तो सरकारी पैसा लेंगे, उसके ऊपर हमारा कोई फायदा नहीं है उस चीजों में। यानी कि जो इनका आज के वक्त में लोग जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं मेंटेन करते हैं, जिस वजह से उनको बहुत दिक्कतें आती है बाद में आगे जा करके, तो वो अवेयरनेस आपका सबसे अहम है, मतलब सारी सबसे पहली नजर आपकी वही है। यस, वही है मेरी। और बहुत सारे अभी तो देखिए हमने ये अवेयरनेस करा, कल हमने बच्चों का वो करा हमने, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे जो ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, ठीक है ना, स्कैम बहुत सारे हो रहे हैं, वो भी तो अभी लोगों को मालूम नहीं है कि उससे किस तरीके से बाहर निकले। ठीक है, आज लोगों के मोबाइल से पैसे निकल जाते हैं, लेकिन वो पैसे चले जाते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो पैसा रिटर्न भी आता है अगर हम केस करते हैं और हम उसके ऊपर फॉलो अप लेते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें तो वो भी लोगों को मालूम नहीं है, वो भी हम उसके ऊपर अवेयरनेस करेंगे ताकि वो जो भी स्कैम हो रहे हैं उससे भी लोग बच पाए, किस तरीके से बच सकते हैं उसका भी हम लोग अवेयरनेस का एक प्रोग्राम करेंगे हम सारी चीजों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी चीजें ये सर्वजन कल्याण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, हम कह सकते हैं, जो ये इस वक्त में काम कर रहे हैं, ऐसा काम जो है हमारे नेताओं को, उन लोगों को करना चाहिए जिनके अंडर में ये लोग आते हैं, जिनको वोट दे करके इन्होंने वहां तक पहुंचाया जहां आज वो अरबोपति बन गए, ये वही के वही है। ये जो ट्रस्ट है ये काम कर रही है। ये सरिता मैम है, हम इनसे जानते हैं कि जो आज इन्होंने पूरी महिलाओं को इकट्ठा किया, यहाँ पे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है,
जिस तरह से महिला इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये किसी को खुद खड़ा भी कर सकती हैं और किसी को गिरा भी सकती हैं। तो क्या खुद अपने इसमें से ही किसी नेता को चुनना है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ जैसे मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ वैसे सारी लेडीज अपने पैर पे खड़ी रहे। ये ना कि कभी चलो हर घर की हर प्रॉब्लम होती है, कोई किसी से कह नहीं सकता, लेकिन औरत जात ऐसी है कि मन में घुट घुट के मर जाती है, उनको कोई सहायता करने वाला नहीं है। मेरा कहना है कि सारी औरत मेरे जैसे मजबूत बने, अपनी लड़ाई खुद लड़े। आपको इतनी ताकत देने में, आपको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज्यादा अहम रोल किसका रहा है? मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी सारी लेडीज लोग का अनुभव है। मेरी लेडीज चाहती है मैं आगे जाऊं और मेरे पीछे पीछे मेरी लेडीज चले। तो आप नेता बनने की सोच रही हैं या मददगार बनने के लिए? नहीं, मैं मदद करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं लोगों तक की मदद करूँ, लोगों तक जो चीज नहीं वो पहुँचाना चाहती हूँ। आपने क्या सोचा कि हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा जाए, ऐसा क्या सोचा आपने? ऐसे तो देखने जाए तो आज मार्गशीर्ष मास का गुरुवार लास्ट था, तो ऑलरेडी मैं घर में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखी थी, लेकिन सर की सहायता मिली। सर हमारे तक आए, सर बोले कि कुछ बड़ा करिए, तो मैं बोली सर इतनी तो कैपेसिटी हमारी नहीं है, बट सर की सहायता और सुखू महाराज जी की सहायता से मैंने इतना बड़ा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम की हूँ। किसी नेता ने ऑर्गेनाइज किया कि नहीं कुछ? नहीं, मैं किसी नेता का ऑर्गेनाइज नहीं लेती हूँ। मुझे जो करना है मेरे दम से मैं करती हूँ, और यहाँ पे जो संस्था की तरफ से सर आए हैं उन्होंने मुझे सहायता किया है। एक चाची है, हम इनसे भी जानते हैं कि जो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सर की तरफ से हल्दी कुमकुम हम लोग रखे हैं, और के तरफ से अच्छा, हर साल होना चाहिए ऐसा? हाँ, हर साल होना चाहिए, मदद होना चाहिए लेडीज लोग से। अच्छा, यानी कि महिलाओं की मदद होनी चाहिए और ये हर साल प्रोग्राम होना चाहिए। आखिरकार जिस तरह से यहाँ पर जो ये प्रोग्राम सर्वजन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से, जो सुकू महाराज है उनकी तरफ से, और जो यहाँ के लोग हैं उन सब की सहायता से ये काम होते जाता है। ये भी एक माजी है कि जिस तरह से आज ये प्रोग्राम हुआ है, तो उस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, और ये बच्चा बहुत अच्छे है, अपना आगे बढ़ने को सोच रहे हैं कि पब्लिक को हम आशीर्वाद करें, भला हो सबको। आपका आशीर्वाद है कि नहीं? मेरा आशीर्वाद तो है, निरंकार का सब आशीर्वाद है। भगवान सबको जो खड़ा है उनको शक्ति दे, बल दे, हिम्मत दे, जांगर दे, और इनके काम पूरा करे निरंकार, और सब बहनों मिलकर इनके साथ दे, कहीं एक तरफ रह भी तो सेफ रह भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब साथ में रह करके इनको नेता बना देंगे, ऐसा है क्या? हाँ, नेता बना ही देंगे, जब साथ में रहेंगे तो नेता बना ही देंगे ना। और जब आदमी को बल जो है वो महिला देती है, तो सब फिर समझ लीजिए कि कहीं कैरोन अग्रवाल बन जाते हैं, तो कहीं कोई जो है सुकू महाराज बन जाता है, कहीं ना कहीं औरतें सपोर्ट करती हैं। आज जो है बाहर की भी महिलाएं जो है सपोर्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि कैरोन अग्रवाल जी एक एक कदम कामयाबी की ओर चढ़ते जा रहे हैं। वहीं जो इनकी सर्वजन कल्याण ट्रस्ट है वो भी धीरे धीरे पुशअप होते जा रही है, लोगों के बीच में पहचान बनते जा रही है। दोस्तों, आप लोगों की राय, जिस तरह से आज धाचकुलपाड़ा के अंदर में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा गया है, उस पर क्या है, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उन लोगों पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।